अब सवाल उठता है कि कोरोना महामारी जो भाजपा के जमाती बिहार प्रदेश के कार्यालय में पाए गए या देश के भिन्न भिन्न भागों में आरएसएस भाजपा के लोग पाए गए, क्या वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे थे? प्रज्ञा ठाकुर जी, आपने गोबर और गौमूत्र की बात की थी, आपने तो खाई थी, तो क्या आपको कैंसर कैसे हुआ, आँख खराब कैसे हुआ? हम लोगों के यहाँ नवरात्र में अष्टमी, नवमी, दशमी, सप्तमी सबको बलि चढ़ाया जाता है, तो क्या उसमें अपने पुत्रों की बलि देनी पड़ेगी? और ये भाजपा का नेता तय करेगा? ये देश उनके बाप दादाओं की बपौती है। ये सब लोग एन केन प्रकारेण ये लोग न राम के न रहीम के कुर्सी के पुजारी हैं। जब से ये जालिम दरिंदों की सरकार आई है, निकम्मी निकारी सरकार आई है भाजपा आरएसएस की, गीले चावल में शक्कर क्या मिला, खीर समझ बैठे, और देश की शासन सत्ता ये भाजपा आरएसएस के हाथ में क्या आया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। बीजेपी विधायक के द्वारा कहा बयान दिया जा रहा है, कुर्बानी देना है तो अपने बच्चों के दीजिए, इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये भाजपा के अनपढ़ गंवार नेताओं का काम है। आप किसी भी धार्मिक और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये चली आ रही परंपरा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में ये लोग सिर्फ समाज में नफरत भरने का काम करते हैं और जानबूझकर ये सोचते हैं, मूर्ख बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। और स्कूल कॉलेज कब बनाए जाते हैं? जब आदमी को आगे बढ़ाना होता है। भाजपा आरएसएस के लोगों से किसी के मुंह से भी आप शिक्षा के मंदिर के बारे में, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए कभी किसी नेताओं के मुंह से आपने सुना? भाजपा मदारियों की पार्टी है, ये अलग अलग ढंग से अपना खेल और करतब दिखाते हैं। इनका मकसद है समाज को गुमराह करना। ये आज़ादी के पहले भी अंग्रेज़ों के दलाल थे, आज भी अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, विदेशियों के दलाल हैं, बगैर कमीशन का कोई काम नहीं करते हैं। देश ने देखा है, जिस टिकटॉक को बैन किया गया, उस टिकटॉक के बारे में जब देश में सांसद महोदय सवाल पूछते हैं, डॉक्टर सरकार ने पूछा, शशि थरूर जी ने पूछा, तो किस हिसाब से देश का अनपढ़ गृह मंत्री जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, ने सवाल दिया कि देश को इससे कोई खतरा नहीं। अब देखिए, भाजपा में कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। प्रज्ञा ठाकुर जी, आपने गोबर और गौमूत्र की बात की थी, आपने तो खाई थी, तो क्या आपको कैंसर कैसे हुआ, आँख खराब कैसे हुआ? जब जनता को देखने की बात होती है, आप बीमारी का बहाना ले लेती हैं। फिर कहते हैं हनुमान चालीसा, तो क्या अमिताभ बच्चन जी हनुमान चालीसा नहीं पढ़े थे? क्या शिवराज सिंह चौहान हनुमान चालीसा नहीं पढ़े थे? ये लोग वही लोग हैं। जब तक ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी, जब तक शिवराज सिंह चौहान शपथ नहीं लेता है, कोरोना के बारे में देश से प्रधानमंत्री छुपाते रहे, देश ने देखा। अब सवाल उठता है कि कोरोना महामारी जो भाजपा के जमाती बिहार प्रदेश के कार्यालय में पाए गए या देश के भिन्न भिन्न भागों में आरएसएस भाजपा के लोग पाए गए, क्या वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे थे, गोबर नहीं खा रहे थे, गौमूत्र नहीं पी रहे थे? ये जब अनर्गल बयान देते हैं, बलि प्रथा अपने अपने धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में भी है। हम लोगों के यहाँ नवरात्र में अष्टमी, नवमी, दशमी, सप्तमी सबको बलि चढ़ाया जाता है, तो क्या उसमें अपने पुत्रों की बलि देनी पड़ेगी? और ये भाजपा का नेता तय करेगा? ये देश उनके बाप दादाओं की बपौती है। ये सवाल उठता है। धार्मिक आस्थाओं के साथ, आप चाहे किसी भी धर्म का आस्था हो, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, झूठ और पाखंड जहाँ तक सवाल है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये चली आ रही परंपरा है। मुसलमान कुर्बानी देते हैं बकरों की, तो देते रहें, उसमें दूसरे को क्या एतराज़ है? वहीं दूसरी तरफ KFC जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इसमें भी लाखों टन बकरे कटते हैं, इस पे तो किसी को तकलीफ नहीं होती है क्या? इससे जिस ढंग से बयान दिया जा रहा है कि मुसलमानों को अगर बलि देनी है तो अपने बच्चों की बलि दें, तो कहीं ना कहीं मुसलमान को तो नहीं टारगेट किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, ये लोग हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग एक दूसरे के पूरक हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, जब तक जर्मनी का विनाश नहीं हो गया तब तक लोग हिटलर को विकास पुरुष समझ रहे थे। ये जानबूझकर हिंदुस्तान में भी वही लागू करना चाह रहे, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। जानबूझकर लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर उलझाए रखना भाजपा आरएसएस के लोगों का काम है। इन्होंने कभी, हर राज्य की अलग अलग समस्या है, आपने देखा
जिस कांग्रेसियों को ये गाली देते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, उन्हीं के विधायकों को खरीद कर, उन्हीं के नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाकर, किस तरीके से सपा को गाली देते थे, सपा के संजय सेठ, नागर, सबको अपनी पार्टी में शामिल किया, किस तरीके से अमर सिंह से देखिए कई एकड़ ज़मीन लिया आरएसएस के लोगों ने। तो जो लोग भाजपा माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया, भाजपा ने एक मशीन बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ शामिल हो जाओ, सब पाक साफ। ये अजीब सी बात है। ये वही लोग हैं जो अखंड भारत को खंड खंड करने का काम किया। ये अंग्रेजों की दलाल मुखबिर लोग थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में फजाउल हक के साथ सरकार बनाए, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनाए, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां जिन्ना के साथ। अगर गोडसे हिंदू था तो जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारा? क्यों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारा? ये लोग किन प्रकार जिस तरीके से त्रासदी कराया इन्होंने सिंध प्रांत में और पाकिस्तान का बंटवारा कराया, ये आरएसएस के लोगों का काम था। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, भाजपा के समर्थन से मंडल और कमंडल का खेल खेला गया देश में, कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उसके बाद देखिए अजीब सी बात है, जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया तो फारूक अब्दुल्ला जी को आप कैसे बना दिया डिफेंस में मेंबर? मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार कैसे बनाई? कैसे उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाने की बात की जा रही? ये सब लोग केन प्रकारेण ये लोग न राम के न रहीम के कुर्सी के पुजारी हैं। इनको केन प्रकारेण कुर्सी चाहिए। इनके गुरु थे गोवलकर, ये गोवलकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। गोवलकर ने अपने किताब में कहा था, वी आर आवर नेशनहुड, जो बुक है उनकी, उसमें कहा कि 95% लोगों को गरीब बनाया जाए। ये एक प्रयोग के तहत हिंदुस्तान की आवाम को गरीब बना रहे हैं। फ़कीरा तेरी फ़कीरी ने कमाल कर दिया, खुद पहने महंगे सूट बूट और देश की जनता को कंगाल बना दिया। प्रधानमंत्री जी एक महात्मा गांधी थे, जो जब पूछे कस्तूरबा जी से कि महिलाएं हमारी सभा में नहीं आती हैं, तो उन्होंने पता किया, बोला एक ही साड़ी है, कभी सासू माँ पहन के जाती है, तो कभी बहू, तो कभी देवरानी, तो कभी जेठानी। महात्मा गांधी जी उसी दिन से सूट बूट पहनना छोड़ दिए। एक हमारा प्रधानमंत्री है, सूट बूट वाला प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है, फेंकू प्रधानमंत्री, बहुरुपया प्रधानमंत्री है, जो खुद को 10 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख की बूट पहनता है, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की घड़ी पहन कर कहता मैं तो फक्कर फकीर हूँ, मेरा क्या झोला उठाऊंगा, चला जाऊंगा। अच्छा, ये जो बीजेपी की तरफ से बयान आया था बीते दिन कि अपने बच्चों की कुर्बानी दें, क्या ऐसे विधायकों पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा कार्रवाई? अब देखिए सवाल है, बगुले के हाथ में लगा हुआ है मछली की रखवाली, बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली। ऐसे में न्याय की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? जब से ये जालिम दरिंदों की सरकार आई है, निकम्मी निकारी सरकार आई है भाजपा आरएसएस की, गीले चावल में शक्कर क्या मिला, खीर समझ बैठे, और देश की शासन सत्ता ये भाजपा आरएसएस के हाथ में क्या आया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। आपने देखा किस तरीके से आईपीएस डरे हुए हैं, आईएएस डरे हुए हैं, जज डरे हुए हैं, डॉक्टर डरे हुए हैं। एक और डॉक्टर कफील पर कार्रवाई होती है चूँकि वो मुसलमान है, दूसरी तरफ डॉक्टर चंदानी पर कोई केस नहीं होता। ये क्या है? देश में आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? पहले की सरकार हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराती थी। मोदी जी की पहली ऐसी सरकार कि हवाई यात्रा करने वाले को भी हवाई चप्पल छीन लिया। देश ने देखा है, हमारे बाप दादा 70 साल में हवाई जहाज़ की यात्रा तक तय की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी पैदल भी चलना दुश्वार कर दिया। ये देश में पहली ऐसी निकम्मी सरकार आई है कि पहले की सरकार में प्राइवेट वाले सरकारी होते थे, अब मोदी जी की सरकार में सरकारी वाले प्राइवेट हो रहे हैं। ऐसे में न्याय की उम्मीद, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को नहीं मानते। आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला दहन किया था, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था, तिरंगों को पैरे तले कुचला था। आरएसएस के लोग अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे। बीते दिन संबित पात्रा जी हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका बयान था कि कहीं पे पूजन कहीं पे सूजन। आखिर ये किसको दिखाना चाहते हैं? कहाँ सूजन है? किसको बताना चाह रहे हैं? आप राम मंदिर बना रहे हैं, कोई मुसलमान आपका विरोध नहीं कर रहा है,
तो फिर ऐसे अनर्गल बयान क्यों देते हैं ये? आखिर किसको, क्या इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, संदीप पात्रा है कौन, देश की जनता को समझना होगा। सवाल उठता है 27 लाख रुपया ओएनजीसी का ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाकर इसको दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? ओएनजीसी को डुबाने में गुजरात गैस लिमिटेड को ज़बरदस्ती ओएनजीसी से टेक ओवर कराकर ओएनजीसी को डुबाने का काम किया गया। इस मोदी जी की सरकार में भारत पेट्रोलियम को डुबाकर रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट किया गया। एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबोकर जानबूझकर जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों बने हुए थे नरेंद्र मोदी जी, जानबूझकर डुबाया गया। भारतीय रेल को डुबाया जा रहा है। किस तरीके से? तो सारे देश की इंश्योरेंस कंपनियों को डुबाकर खास करके रिलायंस इंश्योरेंस को प्रमोट किया जा रहा है। एचएएल को डुबोकर रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया गया। किस तरीके से आपने देखा? जिस राफेल की कीमत कम थी उसको ज़्यादा कर कैसे दिया गया अनिल अंबानी की कंपनी को। जिस अनिल अंबानी को एक खिलौना नहीं बनाने आता है, उस अनिल अंबानी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना, ये रिश्ता क्या कहलाता है?